अस्सलाम वालेकुम डियर्स। इस वीडियो में हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। ऑडिट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑडिट फीचर्स के तौर पर भी पूछा जा सकता है। बहुत अहम क्वेश्चन है। बीकॉम के, पंजाब यूनिवर्सिटी के और ओपन यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम में ये मुतअद्दिद बार पेपर में आ चुका है। ऑडिट के अगर ऑब्जेक्टिव्स में हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ये ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव है। आप इसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना, लीगल ओपिनियन देना। इसके लिए ऑडिटर फेयरनेस चेक करता है स्टेटमेंट्स की, यानी कि वो चेक करता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं, जैसा कि ट्रिपल ए है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इसी तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसी तरह से IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इसी तरह से गैप है। गैप मींस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं अकाउंटिंग के। तो एक ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि किस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को इस स्टेटमेंट्स में फ़ॉलो किया जा रहा है और किस हद तक किया जा रहा है। उसके बाद देखता है कि जी प्रेस्क्राइब्ड लॉ का मतलब कि अगर वो कंपनी है तो वो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 को फॉलो कर रही है। इसी तरह से अगर वो कोई बैंक है तो वो बैंकिंग एक्ट को फॉलो कर रहा है। इस तरह से वो थर्ड देखता है जी अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जी स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखा गया। ये भी एक अकाउंटेंट के बारे में ऑडिटर चेक करता है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑडिट का डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है जी? डिटेक्ट करना, एरर्स को और फ्रॉड्स को आपने डिटेक्ट करना है और इनको फिर प्रिवेंट भी करना है कि इनसे बचाव के क्या तरीक़ाकार है, इनसे बचाव से हम किस तरह से एरर्स और फ्रॉड्स से बच सकते हैं। एक ऑडिटर कंपनी की मैनेजमेंट को एडवाइस भी करता है। तो डिटेक्ट करना जी एरर्स को और फ्रॉड्स को, ये भी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। एरर्स क्या होते हैं जी? एरर्स जी अनइंटेंशनली मिस्टेक्स हैं जो कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते वक्त ये अनइंटेंशनली ये ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। ये दो किस्म के हो सकते हैं, एक क्लरिकल एरर और दूसरा है जी प्रिंसिपल एरर। क्लरिकल एरर को ह्यूमन एरर भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त अकाउंटेंट से जो गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो क्लरिकल एरर्स हैं। दूसरा है प्रिंसिपल एरर्स। दो किस्म के एरर्स रूनुमा हो सकते हैं। अगर तो जी क्लरिकल या ह्यूमन एरर्स हों तो वो किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के एरर्स पॉसिबल हैं एक अकाउंटेंट से हो सकते हैं। तो सबसे पहला एरर जो पॉसिबल है वो यही है कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना ही ट्रांजैक्शन को भूल जाता है। अकाउंटेंट जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल की है और सेल
कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है आपने जर्नल में, तो आप जर्नल में रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। तो इस तरह की एंट्री को जो रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, इस तरह के एरर को कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसको एरर ऑफ ओमिशन यानी कि क्या, ओमिट द ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसको रिकॉर्ड करना। एरर ऑफ ओमिशन ये एक पॉसिबिलिटी है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक अकाउंटेंट रिकॉर्ड तो करता है ट्रांजैक्शन, लेकिन वो असल में जिस अकाउंट को रिकॉर्ड में डेबिट या क्रेडिट करना होता है उसको नहीं करता, किसी और अकाउंट को कर देता है। मिस्टेकनली वो किसी और अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल कर रहे हैं, उधार सेल कर रहे हैं मिस्टर अली को 5000 की, ठीक है जी, ये आपने क्रेडिट पे सेल की है। अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अली डेबिट और सेल क्रेडिट। लेकिन क्या हुआ, आपने अली की जगह अकबर डेबिट कर दिया और सेल क्रेडिट कर दी 5000 से, ठीक है जी। तो आपने अली की जगह इसको कर दिया डेबिट, अकबर को डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि आपने दोनों डेटर है हमारे, अली भी डेटर है और अकबर भी डेटर है, दोनों की क्लास सेम है, लेकिन आपने अकबर को नहीं था करना, अली को डेबिट करना था। तो ये एरर ऑफ कमीशन है, सॉरी, एरर ऑफ कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ? एरर ऑफ कमीशन का मतलब हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट के रोंगली रिकॉर्ड दी ट्रांजैक्शन, क्या आपने ट्रांजैक्शन को गलत रिकॉर्ड कर लिया है। तो इस तरह की भी मिस्टेक हो सकती है एक अकाउंटेंट से। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस में जब आप बैलेंस को पोस्ट करते हैं, अकाउंट्स के लेजर बैलेंसेस को जब ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया जाता है, या ट्रायल बैलेंस में जब आप बैलेंसेस का टोटल करते हैं, तो उस वक्त भी मिस्टेक हो सकती है। वो जी ट्रायल बैलेंस एरर्स कहलाते हैं। मसलन कि आपने एक कंपनी का, आपकी सेलर है कंपनी, उसको यानी कि आपका रिसीवेबल का बैलेंस फ़र्ज़ कर लें, आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 5000। तो आपने क्या किया, आगे बैलेंस पोस्ट करते वक्त 500 लिख दिया, तो ये एक ट्रायल बैलेंस एरर है। उसके बाद कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि एक मिस्टेक को दूसरी मिस्टेक से जो बैलेंस है वो बराबर कर देते हैं, यानी एक दूसरे के असर को ख़त्म कर दे। तो ऐसी एंट्री कंपनसेटरी एंट्री कहलाती है, कंपनसेटरी एरर कहलाएगा। यानी कि आपकी एक गलती दूसरी गलती को ख़त्म कर देती है। फ़र्ज़ करें आपने एक एंट्री में गलती से डेबिट कर दिया, एंट्री को आपने क्रेडिट करना था, आपने उसे डेबिट कर दिया। इसी तरह से एक और आगे जाके आपने एंट्री की, उसमें आपने एंट्री को जो है वो क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया। तो ये जो आपसे इस तरह की मिस्टेक हुई, एक तरफ आप डेबिट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी और एंट्री में उसी तरह क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये आप एक दूसरे की एक गलती दूसरी गलती के असर को ज़ायल कर रही है। तो इस तरह से अगर हो कि एक मिस्टेक जो है दूसरी मिस्टेक को के असर को ख़त्म कर दे और इसको
जो है हाईलाइट करना भी बहुत मुश्किल होता है ऐसी गलती को, क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो कंपनसेटरी एरर्स ऐसी गलती होती है जो कि एक दूसरे की एरर्स को ज़ाइल कर दे, एक दूसरे के असर को ज़ाइल कर दे, कंपनसेटरी एरर कहलाएगी। अब आते हैं जी प्रिंसिपल एरर्स। प्रिंसिपल एरर्स का मतलब कि आप रूल्स की ही खिलाफ वर्जी कर जाएं, जैसा कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन। एक इनकरेक्ट वैल्यूएशन का मतलब है कि आप किसी भी आस्पेक्ट को वैल्यू ही गलत दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल नहीं दे रहे। जैसा कि फ़र्ज़ करें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बैलेंस शीट में हम जो है वैल्यू जो है एसेट की, फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो आप अगर बुक वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड नहीं करते तो ये एक इनकरेक्ट वैल्यूएशन है। इसी तरह से इनकरेक्ट एलोकेशन। इनकरेक्ट एलोकेशन का मतलब आप एलोकेट नहीं सही कर रहे, ये भी एक प्रिंसिपल एरर है। मसलन कि आप एक रेवेन्यू नेचर की आइटम है, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की नेचर में रिकॉर्ड कर लें। जैसा कि मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड कर लें। या आप एक जगह पे फर्नीचर ख़रीदते हैं तो फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें एज आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक एलोकेशन की गलती है, इनकरेक्ट एलोकेशन हो रही है, तो ये भी एक प्रिंसिपल एरर है। इस तरह ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एसेट एंड लायबिलिटीज़, इसका मतलब कि जो हमारी प्री पेमेंट्स होती हैं उनको या हम भूल जाते हैं या हम उसे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं, तो ये भी एक प्रिंसिपल एरर है। बाकायदा इसका रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। उसके बाद फ्रॉड्स। फ्रॉड्स ही इंटेंशनली मिस्टेक्स हैं। इंटेंशनली हम कोई भी काम, कोई भी जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है वो इंटेंशनली होती है, वो अनइंटेंशनली तो हो ही नहीं सकती। तो फ्रॉड्स जो है अकाउंटिंग या अकाउंट्स में किस तरह के फ्रॉड्स पॉसिबल हैं। पहला जो इन्वेंट्री फ्रॉड्स। इन्वेंट्री फ्रॉड्स का मतलब है कि स्टॉक में आप हेर फेर कर रहे हैं। जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें आप उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए आइटम्स जो हैं, गुड्स जो हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसे शो नहीं करवा रहे। या आपने जो रिकॉर्ड में लिखा है स्टॉक, पीछे वो स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, उसे आपने यूज़ कर लिया है, तो इस तरह भी हो सकता है। डिफरेंट वेज़ हैं फ्रॉड्स के इन्वेंट्री में, और इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। इन्वेंट्री फ्रॉड्स को हम जो मैनेजमेंट है उसे डे टू डे चेक करे स्टॉक को, और सरप्राइज विज़िट करे स्टॉक का, और इनवर्ड और आउटवर्ड रिकॉर्ड्स को चेक करे, तो फिर हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से कैश फ्रॉड्स भी डिफरेंट इन है मार्केट में, डिपार्टमेंट्स में। कैश फ्रॉड्स जो है इस बहुत इन है, एक्टिव है मार्केट में। जैसा कि कैश फ्रॉड का में ये हो सकता है कि कैशियर एक रिसीवेबल से पेमेंट आती है, तो कैशियर उसे रिसीव कर लेता है, लेकिन उसे पीछे स्टॉक में रखने की बजाय उसे अपने पर्सनल यूज़ के तौर पर पर्सनल नीड्स उससे पूरी करता है, या वो रिकॉर्ड ही नहीं करता, और जब उस रिकॉर्ड को शो करवाना होता है, आगे प्रेजेंट करना होता है, तब वो जो है वो रिकॉर्ड करता है। इस तरह के कैश फ्रॉड्स भी पॉसिबल हैं। इसके लिए कंपनी को बाकायदा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, और रिकॉर्ड्स को डेली चेक करना चाहिए,
और पूरा मैकेनिज़्म और सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इस तरह से थर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि जो अकाउंट्स में हमें दिखाया जा रहा है वो असल में नहीं है, वो मैनिपुलेट किया जा रहा है अकाउंट्स में। यानी कि अकाउंट्स में कुछ और है और पीछे स्टॉक में कुछ और है। तो ये अकाउंट्स में मैनिपुलेशन दिखाया जाना फ्रॉड्स है। टैक्स से बचने के लिए भी हो सकता है, या जो अकाउंटेंट है उसकी अपनी कोई पर्सनल मिसकंसेप्शन हो सकती है। इस तरह से डिफरेंट वेज़ हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के, जो कि डिपार्टमेंट्स में होते हैं, और हमें इसको किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। ये डे टू डे रूटीन चेकिंग और सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करके, और जो है इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स रिकॉर्ड को चेक करके, और बिल्स को, चेक्स को रूटीनली चेक किया जाए, मैनेजमेंट जो है वो रूटीनली से चेक करे, तो फिर हम इस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं।